माँ कुष्मांडा की विस्तृत कथा। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन देवी कुष्मांडा को समर्पित होता है। देवी कुष्मांडा को ब्रह्मांड की आदि शक्ति माना जाता है। यह वह रूप है जिन्होंने अपने मुस्कान मात्र से संपूर्ण सृष्टि की रचना की। उनका नाम 3 भागों से मिलकर बना है। कु यानी थोड़ा, उष्मा यानी ऊर्जा और अंड यानी ब्रह्मांड। अर्थात वह देवी जिन्होंने थोड़ी सी ऊर्जा से पूरे ब्रह्मांड की रचना की, वही है माँ कुष्मांडा। सृष्टि के आरंभ में जब चारों ओर घना अंधकार था, न कोई दिक् दिशा थी, न काल का अस्तित्व और न ही जीवन का कोई संकेत, उस समय आदि शक्ति ने स्वयं को प्रकट किया। ये रूप अत्यंत तेजस्वी, कांति से भरा हुआ और शांत था। जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके कि सृष्टि कैसे शुरू की जाए, तब उस दिव्य मुस्कान से देवी कुष्मांडा ने ब्रह्मांड का निर्माण किया। देवी ने जब मुस्कुराई, तब उस ऊर्जा से हिरण्यगर्भ ब्रह्मांडीय अंडा उत्पन्न हुआ। इस अंडे से समय, दिशा, जीव और प्रकृति के 5 महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का जन्म हुआ। सृष्टि का प्रारंभ करने वाली ये मुस्कान ही उनकी कुष्मांडा संज्ञा का आधार बनी। वे ब्रह्मांड की गर्भधारिणी हैं, इसलिए उन्हें सृष्टि की जननी भी कहा गया है। सूर्य से संबंध देवी कुष्मांडा सूर्यलोक में निवास करती हैं। सूर्य का तेज जहाँ सामान्य जीवों को झुलसा देता है, वहीं देवी कुष्मांडा उस तेज से भी परे हैं। उन्हीं की शक्ति से सूर्य में प्रकाश और ऊष्मा का संचार होता है। वह समस्त ब्रह्मांड को अपनी ऊर्जा से संचालित करती हैं। जब मनुष्य सूर्योपासना करता है, तो अंत में वही शक्ति माँ कुष्मांडा तक पहुँचती है। देवी के बिना सूर्य का तेज बेकाबू और विनाशकारी होता। इसलिए उनकी पूजा करने से न केवल व्यक्ति को तेजस्विता मिलती है, बल्कि स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन और आत्मबल में भी वृद्धि होती है। देवी का स्वरूप। माँ कुष्मांडा का स्वरूप अत्यंत भव्य, तेजस्वी और दिव्य है। इनके 8 भुजाएं होती हैं, जिसके कारण इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। उनके हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला होती है। इनका वाहन सिंह है, जो उनके साहस और वीरता का प्रतीक है। इनकी जपमाला सिद्धियों और ज्ञान की प्रतीक है, जबकि अमृत कलश जीवनदायिनी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। चक्र और गदा से वे अपने भक्तों की रक्षा करती हैं तथा दुष्टों का विनाश करती हैं। गुप्त नवरात्रि में माँ कुष्मांडा की पूजा का विशेष महत्व। गुप्त नवरात्रि में की जाने वाली देवी की साधना आम नवरात्रि की पूजा से अलग और अत्यंत गूढ़ मानी जाती है। इस दिन देवी की पूजा करने से व्यक्ति को न केवल सांसारिक लाभ मिलते हैं, बल्कि गुप्त विद्याओं की सिद्धि, आत्मिक उन्नति और दिव्य चेतना की प्राप्ति भी होती है। जो साधक गुप्त नवरात्रि में माँ कुष्मांडा की विधिवत पूजा करता है, वह समस्त रोगों से मुक्त होकर दीर्घायु और बलशाली बनता है। विशेष पूजन विधि। प्रातःकाल पूजा। स्नान कर साफ लाल वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को शुद्ध करके देवी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। देवी को लाल फूल, सिंदूर, कुमकुम, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। विशेष भोग, कुम्हड़ा पेठा अर्पण करें। यह माँ को अत्यंत प्रिय है। 5. मंत्र जापा ओम देवी कुष्मांडायै नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। गुप्त साधना रात्रिकालीन। रात्रि के समय एकांत स्थान में साधक को तांत्रिक विधि से देवी कुष्मांडा का ध्यान करना चाहिए। लाल वस्त्र, रक्त चंदन और विशेष मंत्रों द्वारा साधना की जाती है। विशेष बीज मंत्र। ह्रीम क्लीम क्लीम ह्रीम कुष्मांडा देव्यै नमः। इस मंत्र का जाप 108, 1008 या इच्छानुसार बार करें। यह मंत्र स्वास्थ्य, तेज और तंत्र सिद्धियों के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। पूजन के लाभ। रोगनाश, विशेषकर असाध्य बीमारियों मुक्ति, सूर्य दोष या कुंडली के सूर्य ग्रह में शांति, ऊर्जा में वृद्धि, आत्मबल में स्थिरता, मानसिक संतुलन और स्मरण शक्ति में सुधार, व्यापार, नौकरी, प्रतिष्ठा में वृद्धि, गुप्त विद्याओं में रुचि रखने वालों के लिए सिद्धि मार्ग। प्रशस्त क्या न करें। पूजा स्थल पर अस्वच्छता न रखें। पूजा करते समय मन को चंचल न करें। माँ कुष्मांडा की साधना को मजाक या अनादर से न करें। सात्विकता का पालन अवश्य करें। तामसिक भोजन, क्रोध, अपवित्रता से दूर रहें।